नमस्कार, जोहार आप सभी फेसबुक के दोस्तों को। जैसा कि मैंने एक दोपहर में पोस्ट किया था फेसबुक पे कि शाम या दोपहर बाद फेसबुक लाइव आकर देवास जिले के खिवनी में जो वन विभाग के बर्बरता हुई है उसको लेकर लाइव आकर कुछ चर्चा होगी आपसे। एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास कल से कुछ लोगों के फोन आ रहे थे कि दादा दो मुद्दे आ रहे थे उसमें। एक तो जो कांड हुआ है, घटना हुई है ये खिवनी में, जिस तरह से वन विभाग ने झमाझम बारिश के बीच में अपना जेसीबी ले जाकर उन कच्चे मकानों पर चलाया है, उसको लेकर। और दूसरा, उसके प्रतिक्रिया में जो आदिवासी समाज के जिम्मेदार लोग थे जो आंदोलन करना चाह रहे, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनके जो आपसी मतभेद है वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर दिख रहे थे। इन दोनों चीजों को लेकर मैसेज था मेरे पास और इसी को लेकर मैं लाइव आया हूं और कुछ देर तक आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं वन विभाग के उन समस्त अधिकारी कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देता हूं जिनका जमीर मर चुका है, जिनके अंदर मानवता मर गई है, जिन्होंने झमाझम बरसती बारिश में उन कच्चे मकानों को, झोपड़ियों को जाकर बर्बरता पूर्वक तोड़ दिया, जेसीबी लगा कर तोड़ा। ये किसी हम लोग जैसे गांव में भी जाते हैं या कहीं बाहर मार्केट में भी खड़े रहते हैं, तो यदि बारिश हो रही होती है और उस दौरान कोई गाय या कुत्ता भी किसी छांव के नीचे या शेड के नीचे हमारे पास में खड़ा हो जाता तो हम लोग उसको नहीं भगाते, क्योंकि हमको पता है कि बारिश हो रही है और वो कहाँ भीगेगा। ऐसे समय जब हम लोग किसी पक्षी का घोंसला नहीं तोड़ते हैं, चिड़िया का घोंसला नहीं तोड़ते हैं, ऐसे समय आपने एक आदिवासी समाज का, एक ऐसा समुदाय जो प्राचीनतम है, इस देश का मूल मालिक है, ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है और आदिवासियों का डीएनए कहता है। उन लोगों को आपने बर्बरता पूर्वक, मर्जी आए तब जेसीबी ले जाकर चला दिया और घर तोड़ दिए। बच्चे छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चे रो रहे हैं बारिश में भीगते हुए, महिलाएं रो रही है, अपना सामान बचाने की कोशिश कर रही है। आपने अनाज नहीं देखा, आपने उनके बर्तन नहीं देखे, आपने आटा नहीं देखा, उनका राशन नहीं देखा, सब पानी में बहा दिया। उनके पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि उनके पास छत ही नहीं थी। सड़कों पे ला दिया आपने एक ही झटके में जेसीबी चलाकर। शहरों में जाओ ना, इतनी मर्दानगी दिखाना और आप शहरों में जाकर काम करो। इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, दिल्ली जाओ, पता चलेगा वहां पर कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए आपकी शासकीय जमीनों पर। वहां तो आपका जेसीबी ऊपर जाने की बजाय दूर से 500 मीटर दूर से निकल लेता है। वहां आप में हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वहां यदि आप हिम्मत करोगे तो 2 मिनट में नब दिए जाओगे, या तो ट्रांसफर होगा या सस्पेंशन होगा, नहीं तो टर्मिनेट भी हो सकते हो। तो वहां आपका पावर नहीं दिखता है। पावर हमेशा आदिवासी, गरीब, दलित, मजदूरों पर ही दिखता है। और ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी बुरहानपुर में आपने बर्बरता पूर्वक वहां के आदिवासियों को उनकी जमीन से निकाल दिया था। अब चलो आप बोलते हो कि हमारी जमीन है, ठीक है, हम लोग मानते हैं फॉरेस्ट एक्ट भी है, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट FRA किस लिए आया था? इसीलिए आया ना कि जो आदिवासी है, जो मूल निवासी है, जो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से उस जमीन पर रह रहे हैं, उनकी 2 से 3 पीढ़ी, उसमें सर्कुलर में ही दिया हुआ है, नियमावली में है कि आपके परिजन या परिवार के 3 पीढ़ी पर पहले से रह रही हो तो वो लोग उस पट्टे के लिए दावा भर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है ग्राम सभा से होती है। अब हमारे क्षेत्र में ग्राम सभाओं को तो पता ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सरपंच ही ऐसे चुने हुए हैं जिनको ग्राम सभा का मतलब ही नहीं पता है, रूढ़िगत ग्राम सभा नहीं जानते हैं, पैसा एक्ट नहीं जानते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने जो पैसा एक्ट स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया के नेतृत्व में जिसकी परिकल्पना की गई थी, उनकी पुण्यतिथि थी परसों तरसों 2-4 दिन पहले, और उसी दिन ये घटना को अंजाम दिया गया है खिवनी वाली। और उसका कॉन्सेप्ट भी यही था। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आदिवासियों के पास में कागज नहीं है सबूतों के तौर पर, लेकिन उनके पास जो है वो प्रकृति है, वहाँ का जल जंगल जमीन है, वहाँ के पेड़ पौधे पत्थर है, वो सबूत है उनके लिए कि वो कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं।
यार आप 45 साल का रिकॉर्ड मांगोगे तो कहां से दे पाएंगे हमारे लोग, क्योंकि उससे पहले तो आप लोगों ने पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया उनको। अब बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने लग गए हैं, 2-4 सरपंच बन गए हैं, 2-4 आईएएस बने, 2-4 पटवारी बने, 2-4 तहसीलदार बने, गिने चुने लोग बने, तो उनको तो गांव से वैसे भी मतलब ही नहीं है। वो क्या आपको सामुदायिक दावे दिलवाएंगे, वो क्या आपको वनाधिकार पट्टा दिलवाएंगे, उनको तो गांव से ही मतलब नहीं है। और जो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वनाधिकार पट्टे दिलवाने की, वो बस एक तो जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो बीट गार्ड हो, फॉरेस्ट रेंजर हो, डिप्टी रेंजर हो या डीएफ हो, ये बस खाना पूर्ति करने तक ही सीमित होते हैं। ऊपर से जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आते तब तक आप लोग पट्टे नहीं देते हो। पिछले 8-10 साल में थोड़ी बहुत रिपोर्ट अच्छी लग रही थी कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि पट्टे देने की बजाय लोगों को जमीनों से बेदखल करने का काम चल रहा है। अब ये जंगल है किसका, सवाल ये उठता है कि जंगल है किसका। आपका फॉरेस्ट एक्ट बाद में आया, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बाद में आया, पुलिस डिपार्टमेंट में भी बाद में आया, रेवेन्यू भी बाद में आया। उससे पहले तो आदिवासी था ना इस धरती पर। इस प्रकृति को बचाने में और प्रकृति को बनाने में, इस जल जंगल जमीन की सुरक्षा और पूरे इकोसिस्टम को सुधारने में और बनाए रखने में जो आदिवासी का योगदान है वो दुनिया में किसी का नहीं है। और ये फॉरेस्ट एक्ट की परिकल्पना में भी ये बिंदु शामिल है, लेकिन आप उस चीज को नहीं देखते हो। आप लोग कागज मांगते हो। यार अनपढ़ व्यक्ति कहां से कागज लाएगा? 40 साल 45 साल पुराना कागज मांग रहे हो, कहां से लाएगा वो? हमारे पास नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे नौकरी वाले हैं, तो भी मुझे यदि कोई बोलता है कि यार 10 साल पुराना या 15 साल पुराना कोई कागज लाओ, तो मेरे पास ही नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति जो ग्राम सभा पर डिपेंड है, जो सरपंच के आगे पीछे घूमता है, जो जनपद के आगे पीछे घूमता है कि मुझे पट्टा दिला दो, पट्टा दिला दो, जो डाकेदार के आगे पीछे घूमता है, जो पटवारी के आगे पीछे घूमता है, वो कागज कहां से लाएगा? वो जिम्मेदारी किसकी थी कागज दिलवाने की? आप सभी जिम्मेदार लोगों की थी, लेकिन आपने उसको कागज नहीं दिलाया बल्कि नोटिस थमा दिया। और ये जो खिवनी में जो कांड हुआ है, आपने जो मैं कांड इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपने जो काम किया है ये बर्बरता पूर्वक, एक देश पूर्व जैसे राजनीति में होता है ना, उस तरीके से काम किया है कि हमारा कोई दुश्मन है उसको टारगेट किया और उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको घर से बाहर निकाल दो। ऐसे कौन करता? वे दुश्मनों को भी लोग बारिश में घर से बाहर लात मार के नहीं निकालते। मैं तो कुत्तों को बोला, कुत्ते भी बाहर यदि बारिश में भीग रहे हो और अपने घर के अंदर आ जाए तो बारिश के दौरान उनको नहीं भगाया जाता है। लेकिन आपने एक आदिवासियों को मतलब इतना नीचे समझ लिया है कि आपकी मतलब मानसिकता क्या है? क्या वो भेड़ बकरी कुत्तों से भी बचते हो? शर्म आना चाहिए, विभाग को भी शर्म आना चाहिए। और मुझे तो समझ में नहीं आता है, सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है, पैसा एक्ट लागू किया आपने पैसा कोऑर्डिनेटर बनाए, कहाँ है वो? किस बिल में घुसे हुए? कहाँ काम कर रहे हो? किसके लिए काम कर रहे हैं? दुनिया भर के बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़े बड़े मंच लगते, करोड़ों का पंडाल बनता है, वहां पे 4 लोगों को पट्टे दे दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती, और सारे आम आप देखो आपके विभाग के लोग नंगा नाच कर रहे हैं, आदिवासियों को जमीन पर सड़कों पर लाके बिठा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश शासन के जो जिम्मेदार है उनसे भी निवेदन करता हूँ, आप देखो, वीडियोस देखो, रूह कांप जाएगी आपकी। कैसे कोई एक जिंदे लोगों को यार ऐसे फेंक देता है, बारिश में बाहर निकाल के सामान फेंक देता है। कोई उनका करोड़ों अरबों का बंगला भी नहीं था, इतनी जायदाद भी नहीं थी। और जंगल को बचाने वाले लोग, प्रकृति का संरक्षण करने वाले लोगों को आप जंगलों से बाहर निकाल रहे हो। एक आदिवासी जंगल में रहता है, बरसों से रह रहा है, हजारों साल से रह रहा है, लेकिन वो उसका उतना ही उपयोग करता है जितना उसको जीने के लिए जरूरी होता है। वो ऐसा नहीं कि पूरे जंगल को काट के साफ करके बेच रहा है। आप लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को हर साल टारगेट दिया, कितने पौधे बड़े किए उनने? करोड़ों अरबों रुपए का बजट आता है, बिल लगते हैं, कितने पौधे बड़े हुए हैं बताओ? हम लोगों ने भी लगाए। मैं बता देता हूँ, हमारे अलराजपुर में घुमाओ हमको, हम बता देंगे कहाँ लगाए आपने और कितने बड़े कर दिए। तो क्यों मजाक बना रहे हो यार? विभाग सिर्फ कमजोरों के लिए ही है क्या? जेल में भी वही स्थिति है, पुलिस विभाग भी यही काम करता है, कमजोरों पर कार्रवाई करता है और बाहुबली उद्योगपतियों के आगे तलवे चाटता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दलित मजदूर पिछड़ा होगा तो उनके ऊपर रासू का जिला बदर कर देते हो। मतलब चल क्या रहा है इस देश में? आदिवासियों को लेकर जो मानसिकता बन रही है पूरे देश में, ये कहीं ना कहीं भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है,
क्योंकि आप बार बार मजबूर कर रहे हो पूरे देश के आदिवासियों को उग्र आंदोलन करने के लिए, और ये निश्चित ही भविष्य में भयानक परिणाम हो सकते हैं इसके। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन भी है कि आप इस चीज को गंभीरता से ले। अभी सुनने में आया से बुरहानपुर के बाद में ये डिंडोरी में भी यही हुआ, वहां भी 10-15 जैसे भी ले जाके पूरा प्रशासन खड़ा हो गया। भाई अचानक क्या दौरे वोरे पड़ते क्या? अचानक याद आता बारिश में? आप पहले जांच करवाओ, वहां की ग्राम सभा है, नोटिस भी दो जरूरत पड़ने पर। लेकिन आप नोटिस देने की बजाय उनको डायरेक्ट बारिश में बाहर निकाल रहे हो। भाई जो फॉरेस्ट एक्ट है उसकी परिकल्पना ही तो इसलिए की गई थी कि जो वन में रहने वाले परंपरागत वनवासी हो या आदिवासी हो, उनको उनके अधिकार दिए जाए। सामुदायिक दावे के भी अधिकार है। धारा 3(1) क्या बोलती है? सामुदायिक दावा। जंगल में यदि आपको कोई सामूहिक रूप से खेती करना हो, या कुछ जंगल पे आपको गाय पशु चराने के लिए कुछ आरक्षित रखना हो, पेड़ पौधों का यूज करना हो, तो वो सामुदायिक दावे के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। धारा 3(2) क्या बोलती है? सड़क, स्कूल या आंगनवाड़ी के लिए आपको विशेष तौर पर थोड़ी सी छूट दी जा सकती, जमीन दी जा सकती। लेकिन हमारे यही देख लो, डूब क्षेत्र में जाओ तो फॉरेस्ट के नाम पर आपके पास सड़कें नहीं है। कि जो कार्रवाई हो रही है और शासन को मॉनिटरिंग करके ऐसे अधिकारियों को चिन्हांकित करके, मुझे तो लगता है उन पर कार्रवाई भी करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से क्यूनी में आदिवासियों को घरों से बेघर किया गया है, ये निंदा करने लायक सब्जेक्ट नहीं है। ये जितने मतलब कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की जाए उतना कम है। और ऊपर से आप मार भी रहे हो महिलाओं को, बच्चों को झापट मार रहे हो, धक्का मार रहे हो। यार कौन से नियम में ऐसा लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप ड्यूटी करते जाके सामने वाले को अपने वर्दी का रोब झाड़ के 2-4 झापट मारो, लात मारो, घूसे मारो और जेल का डर दिखा के अपनी कार्रवाई पूरी कराओ? ये सरासर गलत है। फिर दूसरा पॉइंट था आज का लाइव आने का, ये तो मुद्दा है ही, लेकिन इसको लेकर जो हमारे आदिवासी समाज के युवाओं में प्रतिक्रिया हुई है, रोष दिखा, आक्रोश दिखा, सोशल मीडिया पे तमाम दुनिया भर की पोस्ट देखी, वीडियो चला दिए, दुनिया भर का रोना धोना चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ में वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर भी दिखी। क्या मजाक बना रहे हो यार? आंदोलन करने जा रहे हो कि कहीं चुनाव लड़ने जा रहे हो कि किसी को नेता बनाने कर रहे हो? मतलब ऊपर वाले बिरसा मुंडा, टिंटिया मामा देखते होंगे तो वो भी गालियां देते होंगे, किन गधों के लिए हम लोगों ने बलिदान दे दिया यार। क्या करने क्या जा रहे हो आप लोग? मजाक बना दिया आदिवासी समाज का। 4 दिन पहले ही मांडू में बैठक हुई थी, अब थोड़ी अच्छी लाइन दिख रही थी कि चलो ठीक है, अगली बैठक समन्वय की अच्छी हो जाएगी और हम लोग सब एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, कोई अच्छा कार्यक्रम करेंगे, समाज को एकजुट करके एक अच्छी दिशा देंगे, सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? एक उम्मीद जगती, दूसरा तोड़ देता है। बचकानी बच्चों जैसी हरकत करते हो। भाई आप गए, मिल के आए, ठीक है, सब लोगों से चर्चा करो ना यार, स्थानीय लोगों से भी करो। फिर बाद में प्रदेश में कोई अच्छे लोग हैं, आपकी गिनती के तो 3-4 लोग हैं उंगलियों पे, जो समाज के लिए लीड कर रहे, काम कर रहे हैं। फोन पे बात करने में कितनी तकलीफ हो रही है यार, क्या समस्या आ रही? सब करो ना आपस में बात, फिर डेट डिसाइड करो और उस डेट पर आंदोलन करो। और आंदोलन कहाँ करते हो? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। घटना स्थल जो है वो खिवनी का है। पिछली बार भी हमने खातेगांव में आंदोलन किए, नेमावर में हुआ, ये आंदोलन हुए। लेकिन जिला मुख्यालय कहाँ है? देवास है। डीएफओ साहब कहाँ रहते हैं? देवास में रहते हैं। कलेक्टर साहब कहाँ रहते हैं? देवास रहते हैं। एसपी कहाँ रहते हैं? देवास रहते हैं। सारे जिला अधिकारी देवास रहते हैं। अब आप खातेगांव में आंदोलन करके, रोड जाम करके भी क्या कर लोगे? क्या सारे अधिकारी वहां पर आएंगे, बात सुनेंगे आपकी? मुझे तो नहीं लगता सारे आएंगे, क्योंकि सब लोग इतना फुर्सत में भी नहीं है। तोड़ने में सब आ जाते हैं, जोड़ने के लिए कोई नहीं आता है। और विशेष करके आंदोलन, धरना प्रदर्शन में गालियां सुनने के लिए तो कोई आना पसंद नहीं करता है। तो कौन सुनेगा? 2-4 जिम्मेदार अधिकार आएंगे, वो बोल देंगे हम ऊपर साहब से बात करते हैं, फोन पे बात करेंगे। और धरना कितने दिन दोगे आप? 1 दिन दोगे? बड़े बड़े भाषण दे के आ जाओगे? क्या न्याय मिलना है उससे? ये तो हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं।
कितने धरने प्रदर्शन का हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं। कुछ नहीं होता है, 2-4 लोग नेता बन जाते हैं, हाँ उल्ला भाषण देके न अपनी रील 2-4 साल वही चलाते रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 2-4 लोग और ओ हमारा काफिला देखो, वही रील चलाया करेंगे 2-4 साल तक, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। तो कुछ नया सोचो यार, नया करो। उन लोगों का सोचो जिनका घर बर्बाद हो गया, जो सड़कों पे आ गए, जो खेतों में पड़े हुए, अभी गीले मिट्टी में पड़े हुए, जिनके बच्चे स्कूलों में जाने की बजाय अन्न को देख तरस रहे, अभी रोटी को तरस रहे, उनका सोचो। और उनका सोचने के लिए आपको राजनीति से दूर समझना पड़ेगा, किसी के इशारों पर काम नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपके दिल की सुननी पड़ेगी, उन लोगों की भावनाओं को समझना होगा। 4-6 दिन पहले बैठक हुई मांडू में, उसके बाद भी लोग अंधभक्ति करने से पीछे नहीं हट रहे। एक ने पोस्ट डाल दी 27 की तो 27 पे चालू हो गए, एक ने डाल दी 29 के तो 29 वाले भी एक्टिव हो गए। अरे क्या मजाक है, काम करना तो करो, नहीं तो तुम्हारे घर में ही काम कर लो, घर को ही सुधार लो सब आपस में, वही ठीक है। घर गांव फलिए मोहल्ले को सुधार लो, यही बहुत है ना, जिले में काम कर लो, मत करो ये सब, मत मजाक बनाओ, सब मिलके करो जो भी करना है। अब व्यक्तिगत नाम लूंगा वो भी अच्छा नहीं है भाई। रामदेव तुम भी अच्छा काम करते हो, हम तुम्हारा मान सम्मान भी करते हैं, 4 दिन पहले ही मैंने पोस्ट भी डाली थी, अच्छा काम करते हो। तो अच्छा काम करते करते ये अनुशासनहीनता ठीक नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हो कि तुम तेरे जिले के देख ले, तेरा ये देख ले, वो देख ले, ये शब्द ठीक नहीं है। बात करो ना, आप सबसे मिलके बात करो, क्या दिक्कत है? हम लोग मरे थोड़ी यार, हम जिंदा है, हमको लगाओ फोन। हम लोग भी शुरू से काम कर रहे हैं, समाज को यहाँ तक ले जाने में बहुत सारा योगदान है हमको, सबका अपना अपना योगदान है। इस तरह से किसी के लिए मत लिखो, वो भी अपना ही भाई है, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं, हम कोई मजाक नहीं कर रहा है। तुमने प्रशासन को पहले ही अलर्ट कर दिया कि एक नहीं है, और एक नहीं है तो प्रशासन तो यही बोलेगा ना, जब ये एकजुट नहीं है तो ये क्या समाज को और इस व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे। तो इस तरह की पोस्ट मत करो। दूसरा, हीरा अलावा जी जो मनावर विधायक साहब हैं, हमारे जय संरक्षक रहे, आपसे भी हम लोग बार बार बात करते हैं, समझाइश देते हैं, बोलते भी रहते हैं कि आप भी हो ना पोस्ट कर देते हो, उसके बाद में पीछे नहीं हटते हो यार। किसी चीज को समझो ना यार, ये सामाजिक मुद्दे हैं, मिलके तय करते सब लोग, क्या दिक्कत है? अब एक जगह जाएंगे तो दूसरा बुरा लगेगा, दूसरी जगह जाएंगे तो पहले वाले को बुरा लग जाएगा। और मिलना जाना कुछ नहीं है, भाषणबाजी होना है। हाँ, मिलेगा तो कुछ नहीं, FIR जरूर होगी। मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूँ और मना भी नहीं कर रहा हूँ कि आंदोलन मत करो, लेकिन ये बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। हम लोगों ने भी कई कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजन किए, शायद मध्य प्रदेश में सबसे अच्छे कार्यक्रम हम ही लोगों ने किए, लेकिन हम लोगों ने कभी व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिया। हम लोग बैठकें करते हैं, पहले जिला स्तर की बैठक करने के बाद में सबका जो सुझाव है वो लेते हैं, सुझाव के बाद में आमराई बनाते हैं, फिर बाद में बात भी करते हैं कि भैया चलो हीरा जी को बुलाना है, विक्रम दादा को बुलाना है, कि मयन भाई को बुलाना है, कि जिसको भी, प्रदेश भर के जितने भी हमारे खास लोग हैं उनसे बात करते। राजस्थान में भी कभी जरूरत पड़ती थी तो भंवर दादा को लगाते थे, कांति दादा को, मतलब 1-2 को तो लगा ही लेते थे जिनसे हमारी अच्छी ट्यूनिंग है, बॉन्डिंग है, जो शुरुआती हमारे साथी, तो वो लोग हाँ या ना में जवाब तो देते थे। और उसके बाद में वो जो तय तारीख होती थी, उसके बाद में एक अलग माहौल पॉजिटिव बनता था, पोस्टर चलते थे, सब लोग आते थे, यूनिटी, एकता दिखती थी, और उसका असर सीधा शासन प्रशासन पर होता था। वो बात भोपाल से दिल्ली तक जाती थी। अब भोपाल तक कौन सी बात जा रही मालूम? कि एक 29 को कर रहा है, एक 27 को कर रहा है। खिचड़ी पका रहे हो आप लोग यार। भाई लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। समाज का मजाक मत बनाओ, आंदोलन का मजाक मत बनाओ। आंदोलन रोज होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, 27 से आपने शुरू किया तो फिर ये आंदोलन तब तक होना चाहिए, 28 भी होना चाहिए, 29 भी होना चाहिए, 30 भी होना चाहिए, 1, 2 तो 4, 5 महीना भर हो जाए कि 2 महीने हो जाए। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उस तरह से ये आंदोलन होना चाहिए। कब तक? जब तक कि ये जितने भी बुलडोजर JCB से मकान टूटे हैं वो वापस उन्हीं के द्वारा नहीं बना दिए जाते।
ये पहली मांग होना चाहिए। दूसरी मांग, उसमें शामिल जितने भी अधिकारी कर्मचारी है उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग फिर मुआवजे की। देखो, मुआवजा भीख मांगने की बार बार बात मत क्या करो यार, सोशल मीडिया पे मजाक बना दिया तुमने आदिवासी समाज को। बात तो बड़ी बड़ी करते हो, आदिवासी मूल मालिक है हम इस धरती के मालिक है। वे काहे की मांग, भिखारी जैसी बात करते हो। मुआवजा दो, 1 लाख दो, 2 लाख दो, मजाक बना रहे हो। मुआवजा देना तो दे सरकार, मत दो, हमको जमीन दे दो, काफी है। जमीन में हमारा व्यक्ति कैसे भी करके ना जिंदा रह लेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएगी उसकी। मुआवजे के पीछे मत भागो, राशन पानी के पीछे मत भागो। वो हमारा व्यक्ति इतना खुददार है, मेहनत मजदूरी करके कमा लेगा। तो 2 मांग ये हो गई। तीसरा ये कि वनाधिकार के जो पट्टे हैं, जो सामुदायिक दावे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां ट्राइबल क्षेत्र है, जहां जहां पे हमारे लोगों को वनाधिकार पट्टों की आवश्यकता है, उनका फिर से इस बार सर्वे करवाया जाए। और जो भी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती है, वहां से लिखित प्रस्ताव लेके उन सभी को वनाधिकार पट्टे दिलाए जाए। ये हमारे 2-4 मांगे होना चाहिए। बाकी आप लोग सब मिलके डिसाइड करो। मैं तो कहता हूँ तो चलो 27 को आपने कर लिया, 27 भी करो, 29 भी कर लो, 30 भी करो, लेकिन झगड़ो मत यार, पोस्ट पे मत करो, बहस मत करो। लोग हमको बोलते फोन लगा के, हमको बोलना अच्छा नहीं लगता। और हम किसी के भक्त नहीं यार, बताओ। मैं हम लोग पहले से स्वतंत्र काम कर रहे थे, आज भी गमछे और झंडे से दूर ही रहता हूं मैं, इसीलिए क्योंकि तुम्हारी भाषण मुझे पसंद ही नहीं शुरू से, और तुम्हारी आपसी लड़ाई में हमको पसंद ही नहीं। लेकिन क्या करें, वो बहुत सारा जो त्याग बलिदान हमारा रहा है, इसीलिए क्या है, हम लोग कोई भी जयस पे उंगली खड़ा करता है, बोलता है तो सहन नहीं होता है, और इसलिए हम लोग नहीं चाहते हुए भी समन्वय करने के लिए बीच बीच में आ जाते हैं, ताकि हमारे बाकी भाई सुधरे और ये जो हमारी समाज की अंतिम उम्मीद है उसको हम लोग आगे बढ़ाए, काम करें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे बड़े भाई डॉक्टर हीरा लावा से पुनः निवेदन करता हूं, आप भी इस बारे में विचार मंथन करें। और जो 27 तारीख की घोषणा कर चुके हैं भाई रामदेव काकोड़िया और पूरी टीम, आज मैंने अनीता दीदी से भी बात की है, वो मौके पर थे आज, तो मैंने कहा कि आपकी जो लोकल बॉडी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जो आपके मेन कार्यकर्ता है, जूनियर हो कि सीनियर हो, सब लोग मिलकर चर्चा करो। और ये कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता कि खाते का होना चाहिए। आप यदि प्रदर्शन भी करना चाहो तो जिला मुख्यालय पर करो, ताकि वहां पर हमको कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएफओ वगैरह सब मिले, और वहां पर हम लोग मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शासन प्रशासन को अवगत कराए। भोपाल में बैठी हुई सरकार को जगाना हो तो आप लोग वो गांव खेड़ों में कितने भी आंदोलन कर लोगे, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप जिला मुख्यालय तय करें, वहां पर आंदोलन की रणनीति बनाए, और जरूरी नहीं कि कल का आंदोलन निरस्त कर दिया जाए। 28 की आलोचना की या 29 की आलोचना करना, ये छोटी छोटी पोस्ट जो भी लड़के कर रहे हैं, ये गलत बात है। एक दूसरे के सपोर्ट में, कोई विरोध में कर रहा है, ये चीजें गलत है। मत करो यार, मजाक मत बनाओ। करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। जिसको जितना बना है सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आंदोलन का मजाक मत बनाओ जहां आदिवासी समाज सड़कों पर आ गया है। मिलकर काम करो, एकता के साथ करो, ताकि हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, और वो जो हमारी एक उम्मीद है जयस नाम की, वो समाज के अंदर बनी रहे, और हम लोग उनके लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार काम करते रहे, न्याय दिलाते रहे, तो ही हम लोग आगे सफल होंगे और समाज की उम्मीद कायम रहेगी। अन्यथा हम लोग आपस में लड़कर, बिखर कर, टूट कर मर जाएंगे, लेकिन समाज को न्याय नहीं दिला पाएंगे। तो बस ये 1-2 मुद्दे थे, मेरा पॉइंट थे, मैंने बता दिया है। बाकी यदि इसी तरह से चलता रहा तो मेरा तो कोई आजकल भरोसा नहीं किसी पे, तो मैं तो शामिल नहीं होने वाला आंदोलन में। मैं कब शामिल होऊंगा, मेरी मर्जी से शामिल होऊंगा, आंदोलन में नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, एक पोस्ट लिखूंगा कल यदि ऐसा हुआ तो, और सार्वजनिक अकाउंट का मैंने बोला अनीता दीदी और पूरी टीम को, वो अकाउंट जारी कर रहे हैं, वहां पैसा जितना भी हुआ फंडिंग कराते हैं। वो उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद में एक टीन शेड वाला जो भी वेल्डर वाला होगा, उसको एक ऑर्डर कर देते हैं कि भैया आपको ये वाला मकान बनाना है। शेड डल जाएगा तो उसको 1-2 दिन में राहत मिल जाएगी, मकान खड़ा हो जाएगा, तो वो रहने लायक हो जाएगा। और ये काम हमको करना चाहिए मिलकर, क्योंकि हम आंदोलन में जाएंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, गाड़ी घोड़े में, पेट्रोल में फूंक देंगे, लेकिन उस घर का क्या, जो वो सड़कों पे आ गया है, वो घर तो नहीं बन जाएगा ना तत्काल। तो उसके लिए भी हमको सोचना होगा, व्यवस्था करनी होगी। हमको शासन प्रशासन के भरोसे ही नहीं रहना होगा, समाज में से व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और उसके लिए अब हमें काम करना होगा। उसके लिए आपको प्रयास करना होगा कि आपके स्थानीय स्तर पर जितने भी
मेन लोग है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, जागरूक जनप्रतिनिधि हो, किसी भी दल का हो, उनसे सहयोग राशि लेवे और वो सहयोग राशि लेकर एक जो भी टीन शेड बनाता है वहाँ आसपास वाला व्यक्ति, उसको हम लोग ठेका दे दे। 1-1.5 लाख रुपए में वो पूरा घर खड़ा कर देगा, स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा। फिर टाटले वाटले लगा के, कच्ची दीवार लगा के तो हमारे लोग वैसे भी 1-2 दिन में कर लेंगे, लेकिन कम से कम उसके लिए छत तो हो जाएगी, रहने लायक तो हो जाएगा। और वो ज्यादा खर्चीला नहीं होगा, 1 से 2 लाख रुपए में काम हो सकता है एक टीन शेड, यदि आप 20 बाई 40 में भी बनाते हो तो मेरा ये सुझाव था, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और मुझे तो लगता है कि हम लोग यही काम करें और उस दिन धरना प्रदर्शन की जगह ये कलेक्शन करके सीधे उस मौके पर जाए और ये काम कराने के बाद, घर बनाने के बाद ही, उस घर वाले को वहां शिफ्ट करने के बाद ही उठ कर आए। ये हम सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए, ना कि 25, 30, 50 किलोमीटर दूर मंच बना के दिन भर भाषण दे दो, फिर रील चलाते रहो, फिर अपना यूट्यूब चैनल चलाते रहो। इससे कुछ नहीं होना है, रिजल्ट नहीं आना है। तो यही मेरा मैसेज था। बाकी आप सभी समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, कुछ पदाधिकारी भी हैं, पदाधिकारी शून्य कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी पद लिख रहे हैं, जो लेटर पेड जारी कर रहे हैं। मेरा आपसे फिर से अनुरोध है, आंदोलन कोई सा भी हो, कार्यक्रम कोई सा भी हो, इनका सामाजिक बहिष्कार करना चालू कर दो, इनको हमको मंच नहीं देना है। तो ठीक है, शुक्रिया, जोहार, इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद।